नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह जिला अस्पताल में फिर 2 गर्भवती महिलाओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि महिला को प्रसव काल के दौरान जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तब बताया गया था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन देर रात महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में काफी आक्रोश देखा गया। गर्भवती महिला के शव को जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया। दोपहर तक कोई पंचनामा नहीं हुआ, शाम तक कोई पीएम नहीं होने वाला था। परिजन लगातार परेशान थे कि रात्रि में उनके परिवार की एक महिला की मौत हो गई। डॉक्टरों पर लापरवाही के लगातार आरोप लगाए गए, स्टाफ पर भी लापरवाही के आरोप लगाए गए। वहीं दिन में पोस्टमार्टम न होने से भी परिवार के लोग काफी परेशान दिखे। बाद में दमोह कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद यहां पर डॉक्टर पहुंचे और उनके द्वारा महिला का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन तब तक परिवार के लोगों का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर था। उनका कहना था कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है कि महिला की मौत हो गई है, लापरवाही से मौत हुई, उनका आरोप है। साथ ही पोस्टमार्टम अस्पताल में दाखिल किया था, क्या है? मेरी मामा की लड़की थी, तो उसको डिलीवरी होनी थी, तो डिलीवरी में पेट दर्द हुआ उसका। तो हम लोगों ने शाम 6 बजे उसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। तो वहाँ पर हम लोगों को कोई महिला डॉक्टर मिली नहीं और वो आई तो 10 बजे आई, मतलब करीब 4 घंटे लेट कर दिया, जिसके कारण उसको इलाज में देरी हुई। तो उसकी रात 12 बजे मौत हो गई। और उसके बाद अभी पीएम रात के 12 बजे से अभी 3 बज रहे हैं दिन के, तो अभी तक 4 बजे तक पीएम नहीं हुआ है। हम कलेक्टर साहब के यहाँ भी गए, हर जगह गए, और अभी जाके मैडम आई हैं तो अब पीएम हो रहा है। मतलब कुल मिला के जिला अस्पताल की घोर लापरवाही है। आपके जो महिला की मौत हुई है जी, इससे किसकी लापरवाही है? वो सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही है। उसके मुंह से झाग आया है, खून आया है, ये डिलीवरी में तो हो नहीं सकता है। जहां आरती पति लोकेंद्र लोधी की मौत हो गई, जो कि मगरोन की रहने वाली थी, वहीं एक अन्य महिला की भी मौत हो गई। वहीं दमोह जिले के गैसाबाद से भी एक महिला को दमोह जिला अस्पताल में प्रसव काल के दौरान दाखिल कराया गया था। बताया जाता है कि महिला का नाम साहिबा, पति का नाम फारूक है, जो कि गैसाबाद निवासी हैं। दमोह जिला अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद एक बेटी को उनके द्वारा जन्म दिया गया और उसके बाद महिला की स्थिति बिगड़ने लगी। लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, खून बंद नहीं हुआ। बताया जाता है कि लगभग 4 से 5 यूनिट महिला को रक्त उपलब्ध कराया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। महिला की स्थिति बिगड़ने पर उसे जबलपुर रेफर किया गया। बीच रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक माँ की आंख के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार परिवार के लोग उन्हें संभालने का प्रयास करते नजर आए। ऐसे करके देखिए बड्डा, एक आँख से ऐसे जाने की तो बेटा ने ऐसी नजर कर दी। हमने कहा मैं साहिबा, हम सबके पापा से कह रहे साहिबा के पापा तुम बोलो, साहिबा से तुम बोलो, तुमसे बोलो साहिबा। अल्लाह ने हमने डाला थे हमारे साहिबा, हमें अपनी मताई को जाए को तो नहीं भाव नहीं भाव, हम इतने रोज भी लन्ना बात की हम करे जो लिख रोज आ रहा चलो जी। हमें अच्छो तो हमने कपड़ा ले के रख लिया, ईद में बेटा खिलाए अल्लाह रे। कि हमने कहा अगर परेशानी कुछ हो तो आप हमें ऑपरेशन कर दो, हमें माँ बच्चा दोनों साथ चाहिए। तो कह रही क्या सीधा फाड़ी करवाने में तुम्हें शौक लग रही है क्या? समझे नहीं भाई, हमें नहीं लग रही शौक। तो कह रही नॉर्मल हो जाएगी उसकी। तो हम लोग इंतजार करते रहे। 4 बजे डिलीवरी हुई तो उन्हें सबको बाहर कर दिया, हम लोगों को भी बाहर कर दिया। बच्चा के लड़की हो गई तो हम लोग खुश में आते कि मतलब खुशी हो गई, हम लोग बाहर आ गए। अब जब अपनी सफाई करके अपने बच्चे को, लेकिन फिर ब्लीडिंग चालू हुई है तो उनने फिर दरवाजे बंद करके जो कुछ भी करा हो, फिर आगे तो हम लोगों को जाने नहीं दिया उनने। कितना खून चढ़ गया था? बाद में चढ़ा है 4 बार, 4 बाटा चढ़ा है, 4 बाटा खून लग गया। क्या लगता है आपको क्या हुआ? नर्सों से गलती है सब।
और ढंग से बोलती भी नहीं है। हम लोग हम माँ हैं, हम उसके अंदर जा रहे तो वो बोल रही कि बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। ये बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या गलती किसकी हुई है? नर्सों की गलती है, डॉक्टरों की गलती है, नर्सों की पूरे स्टाफ की गलती। पहली बात तो स्टाफ ढंग से बोलता नहीं है, पेशेंट से तो ढंग से बोलना चाहिए, पेशेंटों से ढंग से क्या हुआ होगा? अब जो उनकी लापरवाही है कि उन्होंने कुछ कट लगाया है तो उसमें कुछ अंदर का नस काट दिए तो उससे ब्लीडिंग चालू हुई है, बंद नहीं हुई। तो कितना खून लगा? 5 बाटल खून लगा है। तो कैसे पता चला आपको? जब बंद नहीं हुआ तो कहीं के जो खून ब्लीडिंग आ रही तो फिर भी क्या लगी आईसी रूम में रखेंगे, आईसी रूम में रखा कहीं का खून चढ़ेगा इनके लिए, खून की कमी आई तो हम लोगों ने खून का इंतजाम करा तो खून भी लगवाया। फिर उन्होंने आखिरी बार रेफर कर दिया कि जबलपुर ले जाओ, यहाँ हमारा का कोई वो नहीं है, हालत खराब हो रही है। कौन कौन डॉक्टर थे यहाँ पर? अब हम ये तो नहीं बता सकते कि डॉक्टर कौन सी थे, लेकिन नर्स 3-4 हथी उधर। 4 बजे सुबह की बात है। नहीं हाँ बताइए। जब हम उसकी माँ है, हम अंदर जाना चाह रहे, अपनी लड़की को देखना चाह रहे तो सिस्टर क्या बोलेंगे, हाँ आप माँ है, आप अपनी बच्ची को देख सकते हैं। नहीं 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 नहीं, आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए। ये कोई तरीका है मैडम को बोलने का? माँ है, माँ का दिल दुखता है। माँ नहीं देखेगी तो क्या तुम देख रही थी? तुमने देखा तो क्या देखा? हमारी मोमड़ी मार दी 4 मैडमों ने मिलकर, वो देंगे क्या लाकर? क्या हुआ क्या है? हुआ ये है कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अब मैडमों ने लड़की तो दे दी, अंदर क्या करा हम को बाहर निकल के मालूम नहीं हम इनके लाने देखे पर वो ना देखे। कितना खून लगा? 4-5 बार। फिर क्या बोला उन्होंने? क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला कि खून लगले तो हमारे जो मतलब मोड़ी के ससुराल वाले थे, जैसा वो कहते गए वो करते गए, ब्लेड का इंतजाम ब्लेड का इंतजाम करते गए, जैसा कहते गए वो करते गए। फिर क्या हुआ? आप डॉक्टर बने तो आपको बताना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। तुमने जब सोच लिया कि ये तो जाने लगी, इसकी लेने लगी तो बस तो कहने लगी जबलपुर ले जाओ, तो तुम्हें तो मार डालना तो हम अपने घर ले जाके दफना देते हैं। आपकी पत्नी को कैसे क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? ना हुआ क्या है बताओ ना साहब। पहली बात तो डॉक्टर ने नर्स और जब नॉर्मल डिलीवरी हो गई उसके बाद ब्लड भी बंद नहीं हुआ और जब 5 बॉटल ब्लड मंगवा लिया और चढ़ा दिया तो उसके बाद जबलपुर भेजा। तो जब इधर तक पहुँचे हमारी वाइफ ख़त्म हो गई वहाँ। किसकी लापरवाही मानते हैं? डॉक्टर और नर्सों की। क्या बता रहे थे वो, क्या दिक्कत? वो ये बोल रहे थे कि ब्लड नहीं रुक रहा। कोई कारण बताया था क्यों नहीं रुक रहा है? नहीं बताया कारण हमसे तो सिर्फ उन्होंने इतना बोला कि ब्लड लेके आओ तो हम ले गए। कितना बनाइए? 5 बॉटल। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? ऐसा लगता है जैसे कोई नसस वगैरह कट गई है, क्योंकि इतनी सारी डिलीवरी हुई और किसी का कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है? फारूक। दमोह जिला अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। 2 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की तो उन्होंने हमें जानकारी दी। बारह घंटे में तो नहीं, लेकिन हाँ 1-2 दिन पहले एक मौत हुई थी और उसके बाद अभी आज एक मृत्यु हुई है। दोनों मृत्युओं की समीक्षा मैंने अभी शाम को 5 बजे रखी है और अन्य केसेस की भी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन अभी मैं उसके कारणों की पड़ताल करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, तब मैं बता पाऊंगा कि एक्चुअल रीजन क्या है। लेकिन जितना मुझे बताया गया है कि हमारे डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की थी उनको बचाने की, बट स्टिल मैंने कहा है कि सारे रिपोर्ट्स और सारी चीजें लेकर के आए। अभी 5 बजे मेरी मीटिंग है, उसमें मैं इस पर चर्चा करूंगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे
स्वास्थ्य विभाग के सम्मिलित प्रयासों से जो है पिछले 4-5 महीने में एक भी डिलीवरी में मृत्यु नहीं हुई है। तो प्रयास कर रहे हैं सभी कि किसी भी तरह से ऐसी स्थिति न बने, लेकिन ऐसा होना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सारी चीजों का पूरा एक एक चीज का विश्लेषण करेंगे। उनके परिजनों से भी मैं बात करूंगा, उनको बुलाऊंगा, उनके बयान लिए जाएंगे और फिर यदि किसी की दोषिता निकलती है तो उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर दूसरी एक उनका आरोपी की डॉक्टर नहीं था, दूसरा आरोप ये कि शाम से 4 बजे डॉक्टर अभी पहुंचे। पोस्टमार्टम के लिए क्या होता है इस तरह के केसेस में जहां पर थोड़े से कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं, वहां पर पैनल बना करके पोस्टमार्टम होता है। और आज मातृत्व सुरक्षा शिविर होने से जो हमारी गायनिक लेडी डॉक्टर्स हैं वो शिविर में गई हुई थी, इस कारण से वो उस समय उपलब्ध नहीं हो पाई। मेरी बात हो चुकी है, पोस्टमार्टम संभवतः शुरू हो चुका होगा और अभी पोस्टमार्टम करा करके मैंने एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को, मेरे पास आए थे यहाँ पर उनके परिजन, मैंने एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ उनको यहाँ से भेजा है और पोस्टमार्टम मेरे हिसाब से शुरू हो चुका होगा अभी तक, और जितना जल्दी हो सकेगा हम उनको यहाँ से पोस्टमार्टम करके उनको बॉडी के साथ रवाना कर देंगे। महिला के परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। दमोह के अम्बेडकर चौक पर शव रखकर यह हंगामा किया गया। फायर स्टेशन के साथ शव लेकर अम्बेडकर चौक पर पहुंचे। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो भी दोषी डॉक्टर हैं या स्टाफ हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उनका यह भी कहना है कि घंटों बीत जाने के बावजूद पीएम की कोई व्यवस्था नहीं की गई। दो दिन पहले नॉर्मल डिलीवरी बताई जा रही थी। हम लोग 2 दिन से यहाँ भर्ती हैं। 4 बजे इनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई, उसके बाद से इनको ब्लीडिंग आना चालू हो गया। डॉक्टर साहब को फोन लगाया सिस्टर ने, तो डॉक्टर साहब 4 बजे से कह रहे आ रहे, करीब 8 बजे आए, जब स्थिति इनकी 80% खराब हो गई। ब्लीडिंग इतनी हो गई कि 80% इनकी स्थिति खराब हो गई। जब डॉक्टरों ने इन पर ध्यान दिया, महिलाओं पे ये अत्याचार हो रहा है, जिसकी ड्यूटी रहती है वो डॉक्टर घर पे रहता है। यहाँ सिस्टरों के भरोसे अस्पताल चल रही है और ऐसी अस्पताल चलती हुई, इसके पहले भी 5 मौत रेगुलर हुई थी और ये फिर मौत डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है। और क्या क्यों लेके आए थे आप डेड बॉडी हम इसलिए लेकर आए हैं कि हम लोग सब रोजा से हैं। 3 घंटे से हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है पंचनामा का। बोल रहे हैं कि तहसीलदार साहब आ रहे हैं, एसडीओ साहब आ रहे हैं, सब कोई आ रहा है, लेकिन कोई ना बॉडी के पास आया। हम लोग रोजा से हैं, 2 लोगों की स्थिति गंभीर है, हम लोगों ने उनको घर पे भेजा, महिलाओं को। उनकी स्थिति रोजा के रोने के कारण हम लोग बोल रहे हैं कि इनका पोस्टमार्टम करा दीजिए, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। बच्ची हुई है, बच्चा हुआ क्या? बच्ची हुई है, नॉर्मल हुई थी। जब डॉक्टर साहब कोई यहाँ था नहीं, सिस्टरों के द्वारा ये अस्पताल चल रही है। डेट कब हुई? देखने लायक होगा कब तक कार्रवाई तय होती है। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।